Question number 4. In figure D, parallel AC and DF parallel AE prove that BF over FE is equal to BE over EC. तो फिगर जो वो आपको ड्रॉ करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल A, B, C, A to E and E to D and D to F. तो लाइक दिस ये फिगर जो वो आपको दी गई है, इसको आपको ड्रॉ करना है. बट यू हैव टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल. आपने स्केल के साथ जो वो इसको प्रॉपरली ड्रॉ करना है. सोल्यूशन गिवन दैट DE parallel AC and DF parallel AE. तो यहाँ पे आपको DE पैरेलल जो वो दी हुई है AC के एंड DF पैरेलल है AE के. DE ये वाली लाइन जो वो आपके पास DE ये पैरेलल है AC के और दूसरी आपके पास DF है पैरेलल है AE के. इट मीन्स कि आपके पास ये दो ट्राइंगल जो वो यहाँ पे बन रही हैं. इन ट्राइंगल ABC, अब ट्राइंगल ABC में देखिए आपके पास DE पैरेलल है AC के. DE पैरेलल AC, तो देयरफॉर BD ओवर AD इज इक्वल टू BE ओवर EC. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए तो ये आ गया बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. आफ्टर दैट इन ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल आपके पास बन रही है ABE. इसमें ABE में देखिए आपके पास DF जो वो पैरेलल है AE के. तो यहाँ पे BD ओवर AD इज इक्वल टू BF ओवर FE. इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे भी बाई BPT फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. इसमें आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल इन बोथ इक्वेशंस. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव BE ओवर EC इज इक्वल टू BF ओवर FE. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स राइट हैंड साइड जो वो भी इक्वल होंगी. और आपको प्रूव करना था BF ओवर FE इज इक्वल टू BE ओवर EC. तो BF ओवर FE इज इक्वल टू BE ओवर EC. तो हैंस ये साइड BF ओवर FE इज इक्वल टू BE ओवर EC. तो ये आपके पास जो वो प्रूव हो गया. BF ओवर FE इज इक्वल टू BE ओवर EC. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.
In figure DE parallel OQ and DF parallel OR so that EF parallel QR. तो यहाँ पे आपको जो वो फिगर दी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. This is P, Q, R, this is O, and here E, F, and this is D. तो ये आपके पास जब वो डायग्राम आपने ड्रॉ कर ली, जो फिगर आपको दी गई है. तो गिवन दैट डी पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर. तो ये आपको दिया गया है. आपको ई एफ पैरेलल क्यू आर जो वो शो करना है. तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू पी ओ क्यू, तो यहाँ पे आप देखिए पी ओ क्यू जो वो आपके पास एक ट्राइंगल बनी है, उसके बाद पी ओ आर भी ट्राइंगल बन रही है. तो यहाँ पे पी ओ क्यू में डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई जो वो पैरेलल है वो क्यू के. यहाँ से मिड पॉइंट लगा करके आपके पास बनेगा पी ई ओवर ई क्यू, पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी डी ओवर डी ओ. बेसिकली पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी डी ओवर डी ओ. इसकी इक्वेशन नंबर 1 बाई बी पी टी इन ट्राइंगल. सेकेंड बन रही है आपके पास पी ओ आर, इसमें आपको दिया हुआ है डी एफ पैरेलल ओ आर. तो डी एफ पैरेलल है ओ आर के. तो यहाँ पे भी पी एफ ओवर एफ आर, पी एफ ओवर एफ आर इज इक्वल टू पी डी ओवर डी ओ. क्वेश्चन नंबर 2 बाई बी पी टी. तो यहाँ पे भी आपने दोनों में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो वो यूज कर ली. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ट्राइंगल थी पी ओ क्यू, तो इसमें ई डी जो वो पैरेलल है ओ क्यू के. तो यहाँ पे पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी डी ओवर डी ओ. इन द सेकेंड ट्राइंगल पी ओ आर, पी एफ ओवर एफ आर इज इक्वल टू पी ओ ओवर डी ओ. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, तो यहाँ पे आपके पास जो राइट साइड है पी डी ओवर डी ओ, यहाँ पे पी डी ओवर डी ओ दोनों इक्वेशन में इक्वल है. तो यहाँ पे क्या होगा पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर. जो लेफ्ट साइड है दोनों की पी ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर, दोनों जो वो इक्वल होगी. इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में देखिए आपके पास क्या है, अगर रेशियो आप लेते हैं तो पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर बनेगी. पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ
आर। तो ये रेशियो जो वो आपके पास बन गई, जो आपने पी ई ओवर ई क्यू इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर, ये प्रूव्ड अबव। आपने ये ऊपर जो वो इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन किया तो उससे प्रूव किया। तो हैंस तो इसमें जो इसका कन्वर्स आया कि आपके पास जो वो अगर साइड जो वो उसमें दी हुई थी पैरेलल होती हैं तो क्या होते हैं, वो प्रोपोर्शनल होते हैं। और यहाँ पे आपके पास साइड जो वो प्रोपोर्शनल आ गई तो वो क्या होंगी, फिर पैरेलल होंगी। इट मीन्स ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पे आपके पास कन्वर्स जो वो इसका यूज हुआ। तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी मीन्स ये अपोजिट हो गया यहाँ पे इसका, तो इसका कन्वर्स आ गया आपके पास बीपीटी का। पहले आपने ये स्टडी किया कि अगर आपके पास साइड जो वो पैरेलल होंगी तो वो प्रोपोर्शनल होंगी, लेकिन इसमें आपने साइड जो वो प्रोपोर्शनल जो वो प्रूव किए हैं। तो अगर प्रोपोर्शनल है इट मीन्स वो पैरेलल होंगी। तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, in figures A, B and C are the points on OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel PQ and AC parallel PR, so that BC parallel QR। तो यहाँ पे भी आपको BC जो वो पैरेलल प्रूव करना है QR के। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टू ड्रॉ द फिगर। P Q R this point is O, here AB, A, B and B2, C and A2, C। तो फिगर जो वो आपने ये ड्रॉ कर दी। नाउ गिवन आपको ए बी सी जो वो 3 पॉइंट दिए हुए हैं। गिवन दैट ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel PQ and AC parallel PR, ये आपको दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल लेते हैं PO क्यू। तो इन ट्राइंगल PO क्यू में आपके पास यहाँ पे देखिए AB पैरेलल PQ ये आपको दिया गया है इन ट्राइंगल PO क्यू में। तो OA ओवर AP इज इक्वल टू OB ओवर BQ, PO क्यू में OA ओवर AP इज इक्वल टू OB ओवर BQ। इक्वेशन नंबर 1 बाई BPT। सेकेंड इन ट्राइंगल POR यहाँ पे AC पैरेलल दिया हुआ है PR के। तो यहाँ पे आपके पास OA ओवर AP इज इक्वल टू OC ओवर
सी आर। क्वेश्चन नंबर 2 वाई बी पी टी। तो यहाँ पे ओ ए ओवर ए पी इज इक्वल टू ओ सी ओवर सी आर। तो ये भी बी पी टी से आपके पास आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। तो यहाँ पे भी आपके पास ये साइड आपकी इक्वल आ रही है, ओ ए ओवर ए पी। ये बन जाएगी ओ बी ओवर बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी ओवर सी आर। तो यहाँ से ओ बी ओवर बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी ओवर सी आर। उसके बाद इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, थर्ड जो वो आपके पास देखिए ये वाली साइड जो वो आपको प्रूव करनी है, तो ओ क्यू आर ट्राइंगल बनेगी। ओ क्यू आर, इसमें आपको ये प्रूव करना है कि बी सी जो पैरेलल है क्यू के, तो इसकी हम रेशियो लेते हैं। तो ओ बी ओवर बी क्यू इन ट्राइंगल ओ क्यू आर ओ बी ओवर बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी ओवर सी आर। ओ बी ओवर बी क्यू ओ सी ओवर सी आर, ये आपने प्रूव कर दिया। तो प्रूव्ड अबव। तो यहाँ पे भी आपके पास बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या होगा, हेंस बी सी पैरेलल टू क्यू आर बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो यहाँ से भी आपके पास ये कन्वर्स से प्रूव हो गया कि बी सी जो वो पैरेलल है क्यू आर की। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, using theorem 6.1 prove that the line drawn the midpoint on one side of triangle parallel to another side bisect the third side। तो यहाँ पे आपके पास जो वो आपको प्रूव करना है कि अगर एक साइड से ट्रायंगल में हम मिड पॉइंट से कोई भी लाइन जो वो ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या करती है, जो थर्ड साइड होती है उसको बाइसेक्ट करती है। यहाँ पे हम ट्राइंगल जो लेते हैं ए बी सी, और लाइन जो वो एल, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये लाइन जो वो एल है, और डी ई पॉइंट के ऊपर जो वो क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यहाँ पे अगर ये मिड पॉइंट है, तो सेकंड साइड में भी क्या होगा, ये मिड पॉइंट के ऊपर ही, मीन्स ए डी जो वो डी बी के बराबर होगा, इसका मिड पॉइंट होगा ये। तो गिवन that triangle ABC in which a line L is drawn parallel to BC through D। तो ये D से जो वो क्या आपने ड्रॉ की, जो पैरेलल है BC के, द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB कटिंग AC एट ई। तो ये डी जो वो क्या आपके पास मिड पॉइंट है, और जो लाइन आपने ड्रॉ की पैरेलल, वो AC को ई के ऊपर जो वो कट कर रही है। टू प्रूव, यहाँ पे आपको जो वो प्रूव क्या करना है, एल बाइसेक्ट्स AC
AC आप ये भी लिख सकते हो कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC की E जो वो आपके पास क्या है, AC का मिड पॉइंट है। प्रूफ D is the midpoint of AB, ये आपको दिया गया है। तो इसका मतलब है कि आपके पास AD इज इक्वल टू DB के बराबर होगा, या विच इम्प्लाइज AD ओवर DB इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले आए तो यहाँ पे आपके पास 1 जो वो बन जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 जो वो मार्क कर दीजिए। सेकंड, L जो वो क्या है आपके पास पैरेलल है BC के, L पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD ओवर DB, AD ओवर DB इसकी रेशो आ जाएगी इक्वल टू AE ओवर EC। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दीजिए बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपके पास ये आ गया कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। क्यों? क्योंकि L जो वो आपके पास पैरेलल है BC के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव AE, इसकी AD ओवर DB साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड मीन्स राइट साइड भी इक्वल होगी, तो AE ओवर EC इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज AE इज इक्वल टू EC। तो आपके पास AE जो वो EC के बराबर है, AE EC दोनों इक्वल है, इट मीन्स E जो वो आपके पास मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर E is the midpoint of AC, hence L bisects AC। तो L जो वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है AC को।